हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन और आज इसमें हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को या रेडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे कम समय में और ट्रिकी स्टाइल में। तो आप आज इसे सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारी NO3 1 नेगेटिव प्लस Zn गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस Zn2 पॉजिटिव। ज़्यादातर प्रॉब्लम आयनिक रिएक्शंस में आती हैं और ये आयनिक रिएक्शंस हैं, चार्जेज इसके लिखे हुए हैं, हमें इसे बैलेंस करना है। ध्यान रखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और उसमें वो हमें दिखाई नहीं देती। वो नए एटम, आयन या मॉलिक्यूल भी आपको आगे चल के इसमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सीख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, जैसे लिखा हुआ है NO3 1 नेगेटिव, तो इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना सिखाया है कई रिएक्शन में, एक बार और बता देता हूं। यहां पर देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका है NO3 1 नेगेटिव, N का निकालना है तो उसको +X मान लीजिएगा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 और इक्वल लगा के जो चार्ज लिखा होता है उसे यहां लिख देते हैं -1। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -2 ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 लिख लीजिए। यहीं पर बार बार लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर x = आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये +6 हो जाएगा और ये -1 है। टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा, +5। इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन नंबर सभी का निकालना सीखे और यहाँ पर लिख दीजिए इसको, इस तरीके से लिख दीजिए इसको। हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखना है तो सबसे पहले हमें सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो ये तो आपको पहले से पता नहीं होगा, तो आप सभी के एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का तो यहाँ पर -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन इधर नहीं है तो इसका लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये Zn है, ये एटॉमिक स्टेट में लिखा हुआ है तो आपको मालूम है Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और अगर इधर जाएंगे, अब नाइट्रोजन का निकालना है तो इसी तरीके से यहाँ भी निकाल लीजिए। देखो NH4 पॉजिटिव यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, नाइट्रोजन को यहाँ पर +X लिखा करिए। हाइड्रोजन का होता है +1, चूंकि 4 एटम है तो +4 लिखेंगे और टोटल इक्वल लिखेंगे +1। जो चार्ज लिखा जाता है वो इक्वल के बाद उतना ही चार्ज बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ पर x = क्या आ जाएगा, ये +4 उधर चले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये +1 है। टोटल आंसर आपका आ जाएगा x = -3। ये यहाँ पर लिख दीजिए -3। अगर आपको ये जल्दी में समझ में नहीं आ पाया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली निकालने के लिए पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। आप किसी भी टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होगा आप उसे निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मैंने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको ये काम करना है अगली स्टेप में। पहली स्टेप में आपको क्या करना थी, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख दिए। सेकेंड स्टेप में आपको करेंगे कि सभी को ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर +5 से -3 हो रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर Zn 0 से +2 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हम दोनों रिएक्शन को हाफ करके लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, कौन सी भी रिएक्शन आप पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NO3 1 नेगेटिव, ये है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना +5, साथ में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं एरो लगाऊंगा, एरो के बाद ये बनाएंगे NH4 प्लस चार्ज और -3 किसका है, N का। ये प्लस पूरा NH4 के ऊपर है। ये हमारा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर,
रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप लिखें इसको, लेकिन समझ लीजिए, इससे बैलेंसिंग में कोई अंतर नहीं आएगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन समझ लीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऐसे ये वाला दूसरा पार्ट अपन देखेंगे, Zn, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इसका, और यहाँ पर ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 0 से +2 हुआ, तो इसे हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये आपकी नॉलेज के लिए है। हमने दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिख लिया। इसके बाद हमारा सिंपल सा काम होता है कि हमें चार्ज को बैलेंस करते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। जो भी चार्ज आप देख रहे हैं, ये वाला ये चार्ज आप देख रहे हैं, ये काय के द्वारा बैलेंस करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी आयंस को इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? सरल सा तरीका है, ये +5 है, इसको +3 के बराबर करना है, तो यहाँ पर मैं इसे 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा इसको। देखिए जब 8 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करूंगा तो ये -3 रह जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर चार्ज हो गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है, इसको 0 के बराबर लाऊंगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको यहाँ पर कहेंगे गेन करेगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोनों में मैंने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चार्ज को बैलेंस कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास चूंकि 2 रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 है हमारे पास, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करिए। इक्वलाइज कैसे करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई सब में होगा। देखो यहाँ 4 Zn होगा, ये 4 Zn2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से ही थे। इतना काम निपट गया। अगली स्टेप होती है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें जहाँ ऑक्सीजन जितने होते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को इंटू कर देना है। कैसे? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा +3H2O। सबसे सरल तरीका है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जस्ट अपोजिट साइड में लिख दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमें ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने का भी बिल्कुल सेम तरीका है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है, 3 2 जा 6 और 4, 10 हाइड्रोजन इधर है, 10 हाइड्रोजन, तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कितने 10H2O। देखो कितना आसान है, 10H2O। लेकिन इसमें एक नई बात आ गई, ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में पूछी जाती है। बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन अलग आती है, दोनों को आपको अलग अलग सीखना पड़ेगा। तो लिख के आएगा बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस कीजिए। तो बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है तो जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने इधर मल्टीप्लाई किए जस्ट अपोजिट यानी इस साइड में, उतने ही आपको OH निगेटिव, उतने ही आपको OH निगेटिव यानी 10OH निगेटिव यहाँ पर आपको लिखना पड़ेंगे। और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया। आप देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आई? सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, उसके बाद में क्या किया, हमने चार्जेस को बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर मॉलिक्यूल द्वारा, हाइड्रोजन को बैलेंस किया वाटर प्लस OH। जिधर जितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे जस्ट अपोजिट उतने ही OH निगेटिव आ जाएंगे। इतना काम करने के बाद हमें दोनों इक्वेशंस को यानी दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो जोड़ के देखते हैं क्या आता है आंसर। इसको ऐड करना सिखा रहा हूं, कैसे ऐड करते हैं। देखिए ऐड करने में सबको बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं यहां पर आपको सिखा दूं कि जी इलेक्ट्रॉन 8 है, जैसे अपोजिट साइड में ऊपर और नीचे होते हैं, इन्हें काट देते हैं। ये सारा कट गया, ये 4 का आप कोई काम नहीं है, इसी से बना हुआ था। अब हमारे पास क्या बचा, इधर देखो 3H2 है, दोनों तरफ सेम H2O होते हैं तो ये कट जाते हैं, 3H2O कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 7H2O। देखो वाटर मॉलिक्यूल भी कट गए और हमारे पास अब कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है, बस ऐड कर दीजिए। ऐड करने में क्या क्या बचा समझ लीजिए, यहाँ पर आगे पीछे कर देखो। एक तो एक हमारे पास ये है NO3 1 निगेटिव, लिख दूँ, लिख देता हूँ NO3
1 नेगेटिव प्लस 4Zn प्लस 7H2O, ये आ गया, गिव्स, इधर लिख लो क्या क्या बचा, NH4 पॉजिटिव, उसके बाद इधर क्या है बाद में लिखेंगे, उसके बाद है प्लस 4Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद क्या इधर कुछ नहीं है बचा हमारे पास 10OH निगेटिव। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये हमारी रिएक्शन राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए हमें सबसे पहले, चूंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो आयंस को यानी चार्जेज को बैलेंस करना होता है। चार्जेज को कैसे बैलेंस करेंगे ये आपको समझना है। देखिए चार्जेज को कैसे बैलेंस कर, चार्जेज समझ लीजिए, ये NO3 पर 1 निगेटिव है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो जिधर 1 निगेटिव है तो इधर भी उतने ही 1 निगेटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, गिनो यहाँ पर, ये 4 दूनी 8 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ए है, तो कितना हो गया 9 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो 1 निगेटिव बचा, तो इधर भी 1 निगेटिव और इधर भी 1 निगेटिव, यानी हमारा आयंस बैलेंस है। कई बार क्या हुआ, आयंस बैलेंस होने के बाद भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमारे एटम कहीं अनबैलेंस तो नहीं है। एटम भी गिन लीजिए, देखिए एटम गिनना बता रहा हूँ आपको, ऐसा कर लीजिए, एटम गिनने के लिए एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ आपको, इसका यूज कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिंक है, हाइड्रोजन है, इतनी चीज़ें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक और हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर बराबर गिन लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर पूरे इसमें 1 है और इधर भी नाइट्रोजन 1 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 3 और 7 10 ऑक्सीजन है और इधर भी 10 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है 10, ऑक्सीजन है 10, इट इज़ बैलेंस्ड। उसके बाद जिंक 4 है और कहीं कुछ नहीं है, जिंक यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 and 4, ये भी हमारा बैलेंस है, राइट। उसके बाद आता हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर है, इधर भी होना चाहिए, तो 10 हाइड्रोजन और 4 14 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। यानी हम चेक भी कर लेते हैं, लेकिन अभी आपको इस सिंपल तरीके से बताया, ऐसे आप चेक करिएगा, वहाँ आप स्पीड से करना है काम को। ये मैंने दोनों रिएक्शंस को अलग अलग आपको सिखाई, इस टाइप से आप इस रिएक्शन को यहीं की यहीं कर सकते हैं और आराम में 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर मेरी जो मेथड है वो आपको समझ में आ गई है। कैसे, एक ओवरव्यू देता हूँ आपको 30 सेकेंड में, क्या क्या करना पड़ा मुझे इसमें। नंबर 1, सबसे पहले हम एटम्स को या आयंस को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है +5, 0, -3, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप 2 रिएक्शन बनाएंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसकी पहचान करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जिन एटम्स का बढ़ रहा हो, जैसे यहाँ पर +5 से -3 घट रहा है तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी, और उसके बाद Zn 0 से Zn+2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन लिखने के बाद हम चार्जेज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो यहाँ पर चार्जेज +5 था, मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ये रह गए इसके बराबर -3। दूसरे वाले में मैंने चार्जेज यहाँ पर क्या था 0, या था +2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज कर देते हैं, इक्वलाइज करने के बाद हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। 2 चीज़ें इसमें स्पेशल रहती हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ये आप साथ में ही कर लेंगे। यहाँ पर जब ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस कीजिए, जितने ऑक्सीजन दूसरी साइड में कम हो उसमें उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे तो मैंने यहाँ पर 3H2O लिख दिया था, राइट। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ही लिखना होते हैं, लेकिन जस्ट उसके फिर अपोजिट OH नेगेटिव का आपको इंटू करना होगा, जैसा यहाँ पर मैंने किया गया है, ये 10OH का।
ओके, ये चीज़ को आप समझते हुए बार बार वीडियो को देख लीजिए अगर आप भूल जाते हैं, या कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन अगर आती है तो देखो, देखने में यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, केवल ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे इसमें ये नई चीज़ आ गई 7H2O, और क्या आ गया इसमें 10OH नेगेटिव। अब ये आपके पेपर में था ही नहीं, इस रिएक्शन को बैलेंस करना थी, आंसर में ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप कंफ्यूज आओगे ऐसे कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, JEE के क्वेश्चंस में जैसा समझा जाता वैसा क्वेश्चन नहीं होता ना, कुछ ट्रिकी स्टाइल वो देते हैं, कुछ ट्विस्ट उसमें कर देते हैं, वो आप आसानी से निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और रेडॉक्स रिएक्शन में आपकी और कोई कमजोरी है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है या इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर सुन लीजिएगा। और उसमें आपको नहीं मिल रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई वीडियो ज़्यादा पुराना है, आवाज़ में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिए कि सर मुझे इसे समझना है। वो लेक्चर में आपको जी मेंस और एडवांस लेवल तक कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।